जय माँ। हम लोग सावित्री में उस जगत का हमने वर्णन पढ़ा, एक्चुअली वो समाप्त हुआ पिछली बार, जिसको हम वास्तव में आनंद का धाम कह सकते हैं इन द रियल सेंस। उसका पूरा दर्शन, कैसी जगह है वो, कैसी वहाँ की आबो हवा है कैसे लोग हैं, वहाँ क्या काम है। तो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ काम है टू प्ले टू प्ले एंड बी, वर्क इज प्ले एंड प्ले द ओनली वर्क। तो वो अद्भुत है। और अब यहीं पर आती है श्री अरविंद की खूबी। हम लोग आम तौर पर किसी प्रकार का अगर साक्षात्कार हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो हमको लगता है कि हमने वो प्राप्त कर लिया। लेकिन श्री अरविंद को ये बड़ा विस्तृत अनुभव होता है पूरा उस आनंद के धाम का, जिसको हम देखा जाए तो श्री कृष्ण का धाम, या अगर श्री कृष्ण का राज्य हो तो कैसा होगा। पिछली बार ये बात हो रही थी कि राम राज्य की बात हम सब लोग करते हैं, वो न्याय का राज्य है, लेकिन अगर श्री कृष्ण का राज्य होगा तो वो आनंद का राज्य होगा। नाउ दैट इज स्टेप्स अवे। तो उसी में ये बात आती थी कि अभी श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण के साथ तादात्म्य श्री अरविंद का 1908 से, उसके पहले से ही एक्चुअली एक प्रकार का कांटेक्ट प्रारंभ हो गया था। 1926 पर वो पूरी तरह एक हो जाती है उनके पर्सनालिटी श्री अरविंद की श्री कृष्ण की पर्सनालिटी के साथ। लेकिन वो वहाँ पे उनका योग नहीं समाप्त होता है, क्योंकि वो इससे संतुष्ट नहीं है। तो क्या चाहिए, वो चाहते हैं कि धरती के ऊपर ये सहज स्वाभाविक अवस्था में वह जो आनंद का धाम है वो धरती के ऊपर सहज स्वाभाविक अवस्था में स्थापित हो जाए। और इसको हम ऐसे समझें, एक इनकी दिनकर जी की एक कविता थी, उसमें उन्होंने बड़ी अद्भुत, श्री अरविंद के डिसाइपल थे वो, जैसा हम सब जानते हैं, यहाँ आए भी कई बार। तो अपने काव्य में लिखते हैं कि हटो राह के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं। अब लूटना इज ऑफ कोर्स असुरों का काम होता है, पर फिर भी हटो राह के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ए वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। कि वो स्वर्ग में भोग है, उन उच्च लोकों में ये ऐसी अवस्था है, धरती पर क्यों नहीं। ये श्री अरविंद की अभिप्सा है जो अद्भुत है, क्योंकि इस लोक से उस लोक में चले जाना उस तरह की चीज़ है कि भाई भारतवर्ष में समस्याएं हैं तो हम अमेरिका में चले जाएं, पर अब तो अमेरिका में भी समस्याएं, अब आप कहाँ जाओगे तो कहने की चीज़ है कि अगर आप जहाँ पर हो वहाँ समस्याएं हैं तो आप उसको सुंदर बनाओ, सीख के आओ, देखो कहीं से भी। बट भाग जाएं, इजी वे आउट, ये हम लोग सुनते रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली जो भी है जीवन, एक जीवन में अपना सुख दुख भोग के, पर हमारा ध्यान लगा हुआ है वहाँ पे, उस जगत में हम मृत्यु के बाद चले जाएंगे। तो श्री अरविंद कहते हैं नहीं, दैट स्टिल अ सूक्ष्म स्वार्थ, सटल सेल्फिशनेस। क्या वो जीवन, वह लोक, वो धाम, वो ऊर्जा, वो सत्य यहाँ स्थापित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये उनका प्रश्न है, यही उनकी खोज है, यही उनका योग है। तो उसी में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। पेज 128 पर हम लोग रुके थे। उस जगत का थोड़ा सा अच्छा सा विस्तृत वर्णन है, और अब ये प्रारंभ हो रही है नई पंक्ति, नया पैसेज है। दिस वर्ल्ड ऑफ ब्लिस ही सॉ एंड फेल्ट इट्स कॉल। उनके लिए वहाँ एंट्री मिल गई है। कॉल का अर्थ ये है कि इफ यू वांट्स ही कैन गो फॉर एवर बी इन दैट वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, बट फाउंड नो वे टू एंटर इन टू इट्स जॉय, क्योंकि वो अभी धरती के वासी हैं। अक्रॉस द कॉन्शियस गल्फ देयर वॉज नो ब्रिज। अब पूरी वो बात समझ आती है, श्री अरविंद सुपर माइंड की बात क्यों करते हैं। तो वो कहते हैं कि वास्तव में जो श्री कृष्ण का आनंद है, श्री कृष्ण का जो सत्य है, उसको हम धरती पर स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अनुभव से हमने ये पाया है कि जब तक मनुष्य के अंदर वो सुचिता, वो प्योरिटी, वो स्ट्रेंथ नहीं आती जो सत्य केवल प्रदान कर सकता है, ट्रुथ कॉन्शियसनेस, तब तक वो संभव नहीं है। और ये हम लोगों ने देखा भी है कि कुछ समय के लिए क्षणिक उन्माद, नाच गान, दैट्स नॉट श्री कृष्णाज टोटल ट्रूथ।
तो जब तक वो पूरी तरह सुप्रामेंटल चेतना स्थापित नहीं हो जाती तब तक आनंद, फाइनल गोल आनंद है, लेकिन वो आनंद के पूरी तरह मानव जीवन में, धरती के जीवन को अपनाने के लिए, उसमें पूरी तरह आनंद का नर्तन हो, इसके लिए सत्य की चेतना मार्ग है। तो यहाँ पर है कि उसका एंट्री पॉइंट कहाँ से है। ए डार्कर एयर अक्रॉस द कॉन्शियस गल्फ देयर वॉज नो ब्रिज। बड़ी इंटरेस्टिंग, श्री अरविंद कई बार गल्फ ही कह सकते थे, गल्फ मतलब एक सेपरेशन है, लेकिन श्री अरविंद यूज करते हैं कॉन्शियस गल्फ, यानी चेतना का विस्तार है, लेकिन एंट्री पॉइंट कहाँ पर है, इस जगत में और उस जगत में। ये पूरी खोज चलेगी, अंत में वो सुप्रामेंटल ट्रूथ कॉन्शियसनेस तक ले जाएगी। ए डार्कर एयर encircled still his soul tied to an image of unquiet life। अब यहाँ इस जीवन का वर्णन है, ये हमेशा हम देखते हैं श्री अरविंद के योग में, उनके दर्शन में। इसीलिए जब किसी ने उनसे पूछा था कि हम आपके वेदांत का ये मॉडिफाइड सा, ये फिट नहीं होता किसी स्टैंडर्ड उसमें, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, तो श्री अरविंद ने कहा इफ़ यू वांट टू गिव इट ए नेम यू कैन यूज द वर्ड रियलिस्टिक अद्वैत। रियलिस्टिक अद्वैत, एक जगह वो स्पिरिचुअल रियलिज्म की भी बात करते हैं कि आप अंदर में ये अनुभव कर रहे हो, लेकिन बाहर का जीवन बिल्कुल इसके विपरीत है। ये भी एक सत्य है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि आप इसको यहाँ नहीं स्थापित कर सकते हैं तो सदैव आधा अधूरा रहेगा। In spite of yearning mind and longing sense, to a sad thought by grey experience formed, हम लोगों का वर्णन है उस जगत के बाद, and a vision dimmed by care and sorrow and sleep। वो जो जगत है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं है, sorrow never lined a face, care never came, ये सब उस जगत में, क्योंकि वहाँ spontaneous truth की अनफोल्डिंग है। लेकिन इस जगत के बारे में क्या है, अनक्वाइट लाइफ, आपके हृदय में है, अभिप्सा है, पुकार है, लेकिन फिर भी जो इस वातावरण का, जो पार्थिव जगत का जो एटमॉस्फियर है, उसके अंदर एक भारीपन है, एक प्रकार की, कहते हैं ना कि देवताओं के अंदर तीन चीज़ें नहीं होती, एक छाया नहीं होती, आंखों में आंसू नहीं आते, और वो डिम, उनकी आंखें झपकते नहीं हैं। तो ये नल दमयंती की कहानी में तो ये आते ही है, लेकिन आंसू क्यों नहीं, वहाँ दुख नहीं है, यहाँ पे दुख है। टू ए सैड थॉट बाई ग्रे एक्सपीरियंस फॉर्म्ड, क्या है वो ग्रे एक्सपीरियंस, हर चीज़ें अंत में उनका जो अंत है वो भूमिगत या चितागत, ये है उसका अंत, देखने में ये जो आता है। ऑल दिस सीम्ड ओनली ए ब्राइट डिजायरेबल ड्रीम कंसीव्ड इन ए लॉन्गिंग डिस्टेंस बाई द हार्ट of one who walks in the shadow of earth pain। हम लोगों का वर्णन है, जब हम लोग पढ़ते हैं अरे कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, लेकिन जब आप रियल लाइफ जिसको हम कहते हैं आमतौर पे उस धरातल पर आते हैं तो फिर क्या होता है, आप साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि यहाँ पर वो केवल एक ब्राइट डिजायरेबल ड्रीम लगता है। आज चल के तुझे मैं ले के चलूँ एक ऐसे गगन के तले, आंसू भी ना हो, जहाँ गम भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। आप ये गाना गुनगुना रहे हैं, इतने में घर से आवाज आती है ये हो गया, वो हो गया, सब्जी नहीं है, एक्सीडेंट, टेलीग्राम आ गया। अब वो भी एक सत्य है इस भूमि का। तो शैडो ऑफ पेन, शैडो क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर समय पेन है, शैडो उसकी लिंगर करती है, संभावना बनी रहती है। शैडो क्या है, छाया है, कभी ना कभी ये हो सकता है, तो उस शैडो के अंदर हम लोग घूमते हैं। Although he once had felt the eternal's clasp, ये सब अनुभव उनको हो चुके हैं जो हम लोगों ने बुक 1, कैंटो 3, कैंटो 4, कैंटो 5 में पढ़े थे। फिर भी अशुपति ने ये स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है, क्योंकि वो उनकी समस्या वो नहीं है, वो अनुभव जिसमें आप भगवान के साथ एक हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि ये सत्य यहाँ पर भी प्रकट हो जनमानस में, साधारण जनमानस में। टू नियर टू सफरिंग वर्ल्ड्स हिज नेचर लिव्ड एंड वेयर ही स्टूड वेयर एंट्रेंसेस ऑफ नाइट। कैसा अनुभव होता होगा उनको, जिन्होंने श्री कृष्ण को देखा, उनके साथ तादात्म्य हुआ और
आसपास चारों तरफ, वो तो घनघोर रात थी। अगर हम 1920, 21, 22, 23, 24, 25, 26 का जो हम देखते हैं पीरियड, एक्सट्रीम नाइट, मतलब लिटरल नाइट, केरोसिन लैंप वाली नाइट, और हर लेवल पे रात ही रात है। हार्डली टू क्लोज beset by the world's care can the dense mold in which we have been made return sheer joy to joy, pure light to light. भगवान केवल प्रकाश देते हैं, आनंद देते हैं, शांति देते हैं। हम लोग उनको क्या देते हैं ये हम सब जानते हैं। सारी हमारी पीड़ा, दुख, कष्ट, उसके से भी मन नहीं भरता है तो कंप्लेंट, ग्रीवेंसेस, वो तो क्या कहेंगे, वो स्वीकार करते हैं। बक स्टॉप्स देयर, क्योंकि नीलकंठ भी हैं, विष हम वमन करते हैं, उसको भी वो पी लेते हैं। तो यही है हम सबके पास आमतौर पर देने को। हमारे पास जॉय, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको श्री अरविंद ने भी एक जगह कोट किया है, बड़ी सूदिंग स्टोरी है। सूदिंग क्यों है, आई यू विल अंडरस्टैंड। तो कहानी इस तरह की, एक शायद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ थी, लेकिन शायद किसी और महानुभाव के साथ, मे बी अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ हुई होगी, या राजा सुबोध मलिक के साथ है। तो उनसे किसी ने कहा कि फला व्यक्ति आपकी बड़ी निंदा कर रहा था। श्री अरविंद इस इंसिडेंस को कोट करते हैं। तो कहते हैं अच्छा, मैंने तो उसका कुछ अच्छा नहीं किया है। रिसेंटली आई हर्ड दिस इवन इन ए टॉक बाय डॉक्टर B.M. हेगड़े। वो कहते मैंने तो उसका कुछ अच्छा नहीं किया, वो मेरी निंदा क्यों कर रहा था। ये जीवन का एक ऐसा कटु सत्य है, जब व्यक्ति इसका सामना करता है तो उसको आश्चर्य होता है कि इसका तो मैंने शुभ ही चाहा है, अच्छा ही चाहा है, ये मेरी निंदा क्यों कर रहा है। उसकी साइकोलॉजी में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, पर मानव चेतना की ये सीमा है। किसी ने बहुत सुंदर, श्री अरविंद की एक पोयम है लव पर, उनकी 8-10 बड़ी सुंदर पोयम है, ह्यूमन लव और हायर लव का। तो कहते कि मैं जो तुम्हें दे सकता था वह मैंने दिया, तुम जो मुझे दे सकते थे वह तुमने दिया। तुमने मुझे क्या दिया, 1 ब्रीफ मोमेंट्स स्माइल, वो तुम्हारी सीमा है। मैंने तुम्हें क्या दिया, अपना पूरा जीवन। एक भाव है, भाव किस स्तर तक जा सकता है। और ऐसी कहानियां हैं हमारे यहाँ जो हमारी मेमोरीज में प्रिजर्व्ड है, कि तुम जो दे सकते हो ये तुम्हारी सीमा दर्शाता है। हम लोग लेते हैं कि मेरी अक्षमता है या मेरी नहीं है, मैंने तो सच्चा प्यार किया, पूरे जीवन किया, तो मुझे क्यों तकलीफ हो। तुम नहीं दे सकते, ये तुम्हारी समस्या है। अब देखिए यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स के बारे में है, रिटर्न शेयर जॉय टू जॉय, प्योर लाइट टू लाइट। ये बहुत रेयर है। फॉर इट्स टॉर्मेंटेड विल टू थिंक एंड लिव, फर्स्ट टू ए मिंगल्ड पेन एंड प्लेजर वोक। अब उसका कारण भी बता रहे, ये नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य खराब है या वो, उसकी पूरी मनुष्य की साइकोलॉजी कैसे गढ़ी जाती है। और माँ बताती हैं कि योगा ऑफ द सेल्स में ये बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि सेल्स बार बार वो तो पेन को जानती हैं। उनकी पूरी इवोल्यूशन अगर देखें, जड़ तत्व से जो घर्षण से प्रारंभ हुआ है, भयंकर शक्तियाँ गई हैं, रुद्र की शक्तियाँ, उस सब ने घर्षण मर्षण ना जाने क्या क्या किया है, जिसके बाद में उसमें जीवन उगा है। तो वो उसको जानती, उनकी स्मृति में है। तो फॉर इट्स टॉर्मेंटेड विल टू थिंक एंड लिव, फर्स्ट टू ए मिंगल्ड पेन एंड प्लेजर वॉक। और कई बार ये होता है, लोग आके पौंडीचेरी भी पूछते हैं, औरों से भी पूछा होगा, मुझसे भी पूछते हैं। एक बार किसी ने पूछा, रास्ते में आ रहा था मैं, जो लेटेस्ट है वो कहानी वही है। देखा मैंने एक आदमी बड़ा जैसे भूख से त्रस्त हो, कोई तकलीफ हो तो ऐसे, तो मैंने उसको रोका। मैंने कहा भाई कुछ तकलीफ है? बोला मुझे स्कूटर पे नॉर्मली वो जैसा लग रहा था, आई वुड नॉट नॉर्मली गिव, पर मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, वहाँ तक छोड़ दूंगा। तो उसने कहा नहीं कोई दुकान है जहाँ खाना मिलता हो? मैंने कहा खाना मैं बता देता हूँ। अच्छा, भगवान की कृपा है कि मैं उसको देख के लग रहा था इसके पास शायद पैसे भी नहीं होंगे, मैं पैसे दे दूं इसको। मन में एक भाव उठा, तो मैंने कहा वो आनंद अड्यार भवन बहुत पास में है, वहाँ
वेजिटेरियन खाना मिलता है, कहता है नहीं मुझे नॉन वेज चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई, नॉन वेज का तो मुझे पता नहीं है, आई एम सॉरी, रियली मुझे नहीं पता है नॉन वेज कहाँ मिलता है। तो मैंने कहा इधर उधर ढूंढ लीजिए मिल जाएगा, ऐसे एक जनरल आइडिया। कहता है नहीं जहाँ दारू भी मिलती हो। मैंने कहा जाओ अपने रास्ते। मैं तो चला, मतलब हाइट ऑफ स्कूटर। मुझे लगा इसमें एक जीवन का एक संक्षिप्त दर्शन, जिसको कहा जाता है ना उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, कि भाई पहले स्कूटर में छोड़ दीजिए, फिर खाना भी नॉन वेज चाहिए, नॉन वेज के साथ शराब भी चाहिए, वहाँ तक आप मुझे ले जाइए। ने ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, हमारी यात्रा यहाँ समाप्त हुई, बाकी आप ढूंढिए। तो ये ह्यूमन बींग्स की है, पेन एंड प्लेजर इसी को वो जानते हैं। होता है कई बार लोग आके पूछते हैं ये कि भाई पांडिचेरी में वाइन कहाँ मिलती है, अचानक पूछ लेते हैं। अब हम लोग डी वाइन जानते हैं, वाइन 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 तो सब जगह मिलेगी, डिवाइन यहाँ मिलता है। ये बोलता भाई वाइन तो सब जगह मिलती है, डिवाइन तो यहाँ मिलता है, ये पक्का है। और ये वाली वाइन जो पी लोगे तो फिर बाकी वाइन तो तुम्हारे ऐसे छूटेंगे कि पता ही नहीं चलेगा। एंड स्टिल इट कीप्स द हैबिट ऑफ इट्स बर्थ, ये आदत है। और ये कई बार देखा है, जैसे यहाँ पे ये भी पूछते हैं लोग कि आप आश्रम जाते हैं तो क्या मिलता है, ये पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, औरों से भी पूछा है, मुझसे भी पूछा है। तो इन्होंने तो छोटे नारायण जी ने तो अपने अंदाज में बहुत वो बढ़िया उत्तर दिया था, लेकिन मेरा अपना तरीका है कि मैं बोलता हूँ भैया खुशी मिल जाती है सहज स्वाभाविक रूप में। कहते हैं वो तो ठीक है, मैंने कहा वो ठीक नहीं है। सहज स्वाभाविक खुशी इतनी रेयर चीज है संसार में कि आप जस्ट यू आर ब्रीदिंग एंड यू आर हैप्पी, इसको आप सहज स्वाभाविक कह रहे हैं, ये इसको आप कह रहे हैं वो तो ठीक है। तो फिर उनको समझ आता है सज्जन को, एक सज्जन थे जिनको तब समझ आया कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। ऐसे ये तो हमको मिल जाता है, बाकी ठीक है। उसके बाद खाना मिला, जो मिला, जो उसके द्वारा हम प्राप्त करने की सोच रहे हैं वो हमको पहले मिल जाता है। बाकी सब बोनस है, खाना पीना रहना इज बोनस। एंड ए डायर डुअलिटी इज आवर वे टू बी। सतत आनंद, ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति सदैव खुश रहे। एक इंग्लिश की फिल्म आई थी, बड़ी सुंदर फिल्म थी, लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल, नॉट लाइफ इज ब्यूटिफुल, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल। उस कहानी में जो लड़का है वो जिससे प्रेम करता है तो वो बड़ी सीरियस सी है, उसको लगता है कि ये इतना प्रेम करता है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कुछ समस्या होगी, इसके दिल में कुछ खोट है, तो ये चल रहा है उसके दिमाग में। वो पूरी पिक्चर में यही ढूंढ रही है कि क्या प्रॉब्लम है। वो घर ले जाता है, घर में भी सब बहुत अच्छे हैं, तो कहती ये कैसे हो सकता है, देयर इज टू बी समथिंग विच इज एमिस। तो कहता है नहीं, लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल। वो एक बहुत सुंदर चित्र है, लेकिन हम लोग बचपन से कि भाई लाइफ में कुछ ना कुछ तो, मतलब जिसको कहते हैं लोचा, कुछ होगा, बट लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल, इट शुड बी ब्यूटिफुल। तो हमारे यहाँ डुअलिटी, बचपन में पढ़ते थे ना, 1 फॉर सॉरो 2 फॉर जॉय, मैना, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एक मैना आपने देख ली तो अब आपकी टेंशन हो गई, क्योंकि अब आप 2 मैना ढूंढ रहे हो, फिर 2 दिख गई तो बड़े खुश हो रहे हो। ये ना सुना होगा कुछ लोगों ने, आई हैव ग्रोन अप विद दिस, 1 फॉर सॉरो 2 फॉर जॉय 3 फॉर लेटर समथिंग समथिंग करके वो 10 की गिनती पढ़ने के लिए वो होता था। तो हम लोग डुअलिटी कि कहीं खुशी कभी गम, आएगा ही आएगा, ये दिस इज नॉट ट्रू, इट शुड नॉट बी ट्रू। इन द क्रूड बिगिनिंग्स ऑफ दिस मॉर्टल वर्ल्ड, अब उसका कारण बता रहे हैं। In the crude beginnings of this mortal world, life was not nor mind's play, nor heart's desire. वो एक अलग प्रकार की शब की शांति है। तो उसके अंदर डिजायर भी नहीं है, उसके अंदर प्रेम भी नहीं है, उसके अंदर थॉट नहीं है, समझने की चेष्टा नहीं है। When earth was built in the unconscious void and nothing was save a material scene, identified with sea and sky and stone. ये जो शेर अरविंद बता रहे हैं, कई जगह सावित्री में इस तरह की चीज़ें हैं, ये आपको जो सृष्टि का सूत्र जगह जगह बताए गए हैं, इट इज़ ऑफ दैट पोटेंसी, लेकिन उसके आगे की चीज़ है। क्योंकि ये तो हम सुनते हैं कि ये नहीं था, वो नहीं था, फिर देवता प्रकट हुए और फिर उन्होंने सृष्टि प्रारंभ की, लेकिन कैसे?
पहले मटेरियल यूनिवर्स था, उसके अंदर ये कोई भी चीजें नहीं थी. ये सब क्यों आया, कैसे आया? अब यहां पे कह रहे हैं हर यंग गॉड्स yearned for the release of souls asleep in objects vague, inanimate. सबके अंदर बीज रूप में भगवान का अंश सोया हुआ था, चिंगारी के रूप में. और देवताओं का काम क्या था? इनको उठाना, जगाना, ताकि ये आगे बढ़े. इनका तो लक्ष्य केवल जड़ तत्व से आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लक्ष्य तो है क्योंकि वो भगवान की संतान है. दे हैव टू बिकम इवन एज गॉड. वी आर चिल्ड्रन ऑफ सन्स ऑफ गॉड एंड मस्ट बी इवन एज ही. हिज ह्यूमन पोर्शन वी मस्ट ग्रो डिवाइन. आवर लाइफ इज ए पैराडॉक्स फॉर विद गॉड फॉर की. ये हम लोगों की फॉर्मेट है. लेकिन प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? जड़ तत्व से. चैत्य सत्ता तो नहीं होती है, चैत्य भ्रूण, उसमें जैसे गर्भ के अंदर बच्चा सो रहा है वो अवस्था होती है. In that desolate grandeur, in that beauty bear, क्या वर्ड्स हैं. We should appreciate that. ग्रैंड्योर है. कोई लेह लद्दाख जो गए हैं वो जानती होंगी कि क्या मैं कह रहा हूँ. और उसके भी अगर ऊपर चले जाइए, लद्दाख के जो माउंटेन हैं, तो अगर आप केवल चित्र देखेंगे शुरू में तो लगे यहाँ क्या जाना, यहाँ तो मतलब कुछ नहीं, कोई खेती वेती कुछ नहीं. यही तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो हिस्सा चाहिए चीन को, वो दे दो, वहां तो नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोस. व्हाट एन एरर. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो माइंस की खान है, पर अगर आप जाएंगे तो वो पहाड़ देख के लगता है ये क्या, मतलब जाने के बाद नहीं, पहले जाते हैं तो उसका जो जॉय है ना, वो एकदम अलग जॉय है, वो बेयरनेस का. तो यहां पर कह रहे हैं डेजोलेट ग्रैंड्योर. In that desolate grandeur, in that beauty bare, कोई प्रकार के पेड़ पौधे कुछ नहीं है. Beauty bare, in the deaf stillness, mid the unheeded sounds, heavy was the uncommunicated load. लेकिन उसके अंदर कोई चीज है जो तड़प रही थी जन्म लेने को, जड़ तत्व के अंदर प्रकट होना चाहती है उसके अंदर से. Heavy was the uncommunicated load of Godhead in a world that had no needs. For none was there to feel or to receive. अब इसकी अगर गहराई में उतरे तो बहुत गहरा है ये सूक्त. फॉर एग्जाम्पल, बुद्ध क्या कहते हैं कि क्रिएशन, सृष्टि का मूल क्या है? डिजायर. अब श्री अरविंद उसके पीछे ले जा रहे हैं हमको. डिजायर के पहले क्या है? जड़ तत्व है. और ये हमारे एक प्रश्न उपनिषद में ये चीज आती है कि जब सृष्टि के अंदर से जगाने का काम होता है तो कैसे वो जगेगी? अगर आप जड़ तत्व को सीधा आप परमोच्च, पर ब्रह्म, परमेश्वर, तो इट्स नॉट रेडी. वो तो सो रहा है पूरी तरह. तो जैसे बच्चे को माँ कैसे उठाती हैं, तो पहले उसको यही कि तेरे लिए, कभी कभी तो बहुत अजीब ढंग से उठाती हैं. मेरी मम्मी ने एक बार मुझे ये बोल के उठाया कि देखो देखो हाथी चढ़ रहा है पेड़ पर. मतलब इट इज मोस्ट एब्सर्ड, बट आई गॉट अप. आई स्टिल रिमेंबर दैट मोस्ट फनी सीन. आई गॉट अप. कहाँ कहाँ कहाँ, चल तैयार हो उसको जाने. हाथी चढ़ा, आओ आप. वो एक ऐसा सीन है यू कांट मिस. तो अब क्या है, आप ऐसे उठा रहे हो, आपकी कल्पना जाग रही है, डिजायर जाग रहे हैं, लेकिन वो डिजायर प्रारंभ है जड़ तत्व को जगाने के लिए, वो अंत नहीं है. जहां बुद्ध ने ये जो उसकी टोटलिटी है उसको नहीं देखा, क्योंकि ये अंत तब होता जब मनुष्य केवल कामना युक्त होता है, लेकिन उसके अंदर विचारवान भी है, अभीप्सा भी, ये सब जागेंगी बाद में. तो प्रारंभ में डिजायर आती है, दैट ट्रबल्ड सीड ऑफ थिंग्स. क्यों? जड़ तत्व तो इतना हैवी है उसका अनकम्युनिकेटेड लोड, वही उसको मंथन करता है, क्योंकि डिजायर की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो पूरी तरह रेस्टलेस कर देता है व्यक्ति को. For none was there to feel or to receive this solid mass which brooked no throb of sense. Sense भी नहीं है उसके अंदर. Could not contain their vast creative words. किसकी vast creative words? देवताओं की. वो क्या चाह रहे हैं? वो तो चाहते हैं कि इसमें देव मूर्ति जागृत करनी है, भगवान को जगाना है. काम दे दिया उनको ऐसा कि भाई हम क्या करें, ये तो जाग ही नहीं रहा है. सारे उन्होंने मंत्र स्तुति सब कर ली.
कैसे जागेंगे? तो ये उनका ये काम है देवताओं का। और क्यों? वो केवल जगाना नहीं चाहते हैं, वो उसमें बहुत कुछ रचना चाहते हैं जड़ के आधार पर। दिस सॉलिड मास विच ब्रूक नो थ्रॉब ऑफ सेंस कुड नॉट कंटेन देयर वास्ट क्रिएटिव अर्ज। अब थ्रॉब ऑफ सेंस देखिए, अगर केवल साइट को देखिए, एसेंट ऑफ साइट, केवल इसको हम देखें, प्रारंभ कहाँ से होती है? मतलब ऐसे जीव हैं जिनके अंदर साइट है ही नहीं, पर उनके अंदर केवल एक स्फुरना है जिससे वो जानते हैं कि इधर जाओ। देखे होंगे ना वो छोटे छोटे वो कीड़े, कई बार आप एंट्स, उनको कैसे पता चलता है कि भाई यहाँ पे आपने उंगली रखी तो ऐसे आपको बाईपास करना है? दे डेवलप दैट। उनकी वो ब्लाइंडनेस में एक प्रकार का परसेप्शन है। प्रारंभ में केवल एक परसेप्शन है, फिर साइट आती है, उसमें कलर नहीं है। फिर करते करते आप पता नहीं वो बैल कैसे, ये मेरे आज तक का क्वेश्चन है, वो लाल कपड़ा देख के कैसे भागता है वो स्पेन में जो बैल दे नॉट सपोज टू हैव कलर विजन, बट ठीक है, चलो कोई ना कोई हिला रहा है, लोग इतना एक्साइटमेंट है तो भागता होगा फिर उसके बाद धीरे धीरे कलर विजन आता है, कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो रही है। लेकिन क्या यही है साइट की एंड पॉइंट? नहीं। अब उसमें भी अगर आप देखें, पशुओं के साइट में और मनुष्यों के साइट में एक और चीज़ है, बाइनोकुलर विजन आती है मनुष्य के अंदर, कि हम दोनों आंखों से देख के सिंथेसाइज करना जानते हैं। फिर उसके बाद और आगे, अब यहाँ से जो आगे, वहाँ योगिक विजन की बात आती है। वहाँ हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनसाइट। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर राम जी प्रकट हो गए। अब आप बोलें भैया कहाँ है राम जी, आपकी सेंसेस में नहीं दिख रहा है, सच बात है, पर जिसको दिख रहा है दिख रहा है आप इनसाइट के और आगे सटल साइट, सूक्ष्म दृष्टि, और आगे दिव्य दृष्टि, जिससे अर्जुन को दिखाया श्री कृष्ण ने सब कुछ, और जैसे संजय ने देखा। तो एसेंट ऑफ साइट अंत तक श्री अरविंद इसकी पूरी बात करते हैं। सुप्रामेंटल साइट, सुप्रामेंटल साइट में सत्य अपनी पूर्णता में दृष्टिगत होता है। तो ये सारी चीजें, लेकिन वो क्योंकि इवोल्यूशन जड़ तत्व के आधार पर है, तो मैटर हैज टू बी मॉडिफाइड टू रिसीव एंड एक्सप्रेस इट। सारी समस्या यहाँ ये है। और वही हियरिंग के साथ है। हियरिंग में भी इनऑडिबल साउंड्स, अनहद नाद इत्यादि, अंत में जाकर के वो सूक्ष्मतम वाइब्रेशन जो ओरिजिनल नाद है, लेकिन आमतौर पर व्यक्ति को नहीं सुनाई देता। इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि अब हम ये नहीं सोचते कि भाई हमारे कानों की सीमा है, हम सोचते है ही नहीं। ये तो हमारी मूर्खता है। आपके कानों की, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल रॉक म्यूजिक सुन के, उनके सामने अगर बजा देंगे आप फ्लूट क्लासिकल, तो यही कहेंगे ना कि भाई क्या टूटू बज रहा है। हम, अब उनकी सीमा है, ये नहीं कि ये अच्छा नहीं है, पर आपने अपनी सीमा बता दी। जिसको जैसे भोजन, बहुत ही मिर्च मसाले का भोजन जिसको प्रिय हो, मांस मच्छी खाता हो, उसके सामने अगर शुद्ध सात्विक आहार, तो उसको नहीं मजा आएगा। तो उसी प्रकार की ये सीमाएं हैं हमारी, सत्य नहीं है, ये हमारी सीमा है, सत्य इसके बहुत परे है। तो लेकिन ये प्रारंभ है। इसीलिए भी जब बाहरी पूजा का यही है कि हम प्रारंभ करते वहाँ से, वो अंत नहीं है, बट इट नेसेसरी फॉर मैनी। आप सीधा बोलेंगे कि नहीं अंदर जाके भगवान को प्राप्त कर लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। पहले हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, हमारा संबंध जुड़ता है कि भाई हमको मंदिर में भगवान मिले, इस मंदिर में जागृत है। फिर अब क्या होता है, आपके अंदर एक रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होते हैं। बाद में अब हर समय तो मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो घर में भी अभी हम मंदिर रख लेते हैं। फिर घर से भी ज़्यादा अपने हृदय में मंदिर हमारे है। इसीलिए भारतवर्ष की जो पूरी सभ्यता है उसको कभी नष्ट नहीं कर पाए लोग। और टेम्पल आप नष्ट कर दीजिए, हम लोग तो घर अपने हृदय में भगवान को लेके घूमते हैं, आप क्या करोगे? यू कैन नॉट किल एवरीबडी, दिस इज आवर अल्टीमेट प्लेस। तो वहाँ पे यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं कि लेकिन एक लंबी यात्रा से गुजरना है। इन द immersed no more in matter's harmony, the spirit lost its statuesque repose। लेकिन एक समय आता है जब वो जो पूरा जड़ जगत में आप देखेंगे एक अलग प्रकार की हारमोनी है। वो भी कौन सा जड़ जगत? बैरन। अब उसके अंदर
इट लूजेज इट्स रिपोज। ये जीवन में ये ऐसा सत्य है साइकोलॉजिकल कि हर लेवल पर अप्लाई करता है। अगर आपके जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा शुरू हो गया है मतलब भगवान की दृष्टि पड़ गई है, शनि भगवान की नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान बुला रहे हैं, भाई निकल इससे बाहर। कब तक रहेगा तू अमेरिका में बैठ के? वो तुझे लग रहा है कि यही, तो जब भगवान की दृष्टि पड़ती है तो अमेरिका से भगाया जाता है व्यक्ति। जैसे विभीषण के साथ हुआ था ना, स्टैचुस्क रिपोज। तो कैसे रिपोज? अब बोलेंगे फिजिकल वर्ल्ड में क्या हुआ था। फिजिकल वर्ल्ड में अपहीवल्स आए थे, जिसकी बात हम लोग करते हैं ना कि वो प्रिमोडियल सूप, उसमें बड़े अपहीवल्स आए थे, बड़ी फोर्सेस ने बम्बार्ड किया है, और उसके रिजल्ट से अंदर में कहीं ना कहीं प्राण जागा। दिस इज ए ट्रू थिंग। उसको हर लेवल पर हम अप्लाई कर सकते हैं। जीवन में यदि सब अच्छा चल रहा है आमतौर पर, मतलब अच्छा मतलब वो लिमिटेड वाला अच्छा, तो भगवान शायद भूले हुए हैं। कई बार लोग कहते हैं मुझे कि अमेरिका और इंडिया में, कहता हूँ देखो भाई, तुमको अगर सुख से रहना है, चैन की सांस, तो यूरोप कहीं बच जाओ। अब तो वो भी नहीं बचा ऑप्शन, मिडिल ईस्ट कहीं पर। अगर आपको ग्रो करना है, प्रोग्रेस करना है, तो इंडिया है, और यहाँ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं प्रोग्रेस की। तो ये डिपेंड करता है। In the uncaring trance it groped for sight, passioned for the movements of a conscious heart, famishing for speech and thought and joy and love. क्या वर्ड है, famished। लोग फैमिश से क्या जोड़ते हैं? भोजन। जो उसके अंदर जो साइकिक एसेंस है, वो किस चीज के लिए फैमिश था? क्या नहीं मिल रहा था उसको? उसको स्पीच, थॉट, फीलिंग, लव, इसके लिए वो फैमिश था। और यदि हम दें तो ये सच है कि पत्थर भी जाग जाते हैं, ये भी सच है। और यही शायद कहानी है हमारे उसकी भी, जो राम का नाम लेके तैराने की। दीज आर ब्यूटीफुल स्टोरीज। इसमें एक अलग लेवल की भी रियलिटी है, वेदर वो फिजिकल रियलिटी है कि नहीं, एक अलग लेवल की। माँ तो कितना बताती थी कि पत्थरों से भी और हर चीज़ से वो कहती थी यू कैन कम्युनिकेट एंड यू शुड कम्युनिकेट। वृक्षों के साथ तो उनका ऐसा कम्युनिकेशन था कि ऑरोविल के उस वृक्ष को काटना चाह रहे थे, जो अब बिग बनियान ट्री है मातृ मंदिर के पास। तो सुबह उन्होंने बुलावा भेजा माने ऑरोविल के लोगों को कि टेल देम टू कम एंड मीट मी, जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। आए तो कहा तुम लोग यू वांट टू कट दैट बनियान ट्री? कहा माँ आपको किसने बताया? हम लोगों ने, बस 2-4 लोगों ने इसकी बात की थी। कहते हैं नोबडी, द ट्री केम टू मी एंड इट एक्सप्रेस दैट दे वांट टू कट मी। और ऐसी कई कहानियां हैं माँ की। अच्छा, ट्री तक तो ठीक है, क्या जो जड़ तत्व है उसके अंदर भी ऐसी संभावना है। तो जब पार्क गेस्ट हाउस बन रहा था, कई लोग तो अभी भी रह रहे हैं पार्क गेस्ट हाउस में, तो उसकी कहानी वो समुद्र के बहुत नज़दीक है। तो उसमें दीवार बनाना इज़ डिफ़िकल्ट। वो आके लहरें वहरें आके बहा ले जाती थी। तो माँ से पूछा लोगों ने, माँ क्या करें? तो शी आस्क्ड देम कि हैव यू प्रेड टू द सी? तो भाई सी को क्या प्रे किया जाता है? माँ ने कहा यू गो एंड प्रे टू द सी। तो दे प्रेड टू द सी। उसके बाद वो दीवार बनी है जो उसकी वो बाहर की वॉल है। गोलकुंड की पूरी कहानी इस तरह से। तो जड़ तत्व के अंदर चेतना है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहु नाम यो विदिताति कामान। इसका ये दूसरी तरह से हम देख सकते हैं। उसके अंदर चेतना है, लेकिन उसको जगाने वाला होना चाहिए। यही पूरा प्रिंसिपल है। स्टोन्स को चार्ज करना, ये सब मंत्रविद्ध करना, ऑल ऑफ दिस अप्लाइज टू दिस ट्रूथ। The poised in conscience, shaken with a touch, the intuitive silence, trembling with a name. अचानक उनके अंदर एक स्फुरना हुई जड़ तत्व के अंदर। अब ये बता रहे हैं श्री अरविंद ओरिजिनल इवोल्यूशन की स्टोरी, लेकिन इस सत्य के बहुत एप्लीकेशन है, मेडिसिन में भी है। और इसकी मैं अगर स्टोरी सुनाना शुरू करूँ, रियल रिसर्च, ऐसी रिसर्चेज हैं जहाँ लोगों को दवा दी गई और कहा गया ये हम तुमको मॉर्फिन दे रहे हैं, तुमको पूरा शांत हो जाओगे, पेन वगैरह, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर वाज बीन गिवन, दे फेल्ट एब्सोल्युटली पीसफुल। रिवर्स स्टोरी है जो और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनको दिया गया था मॉर्फिन, कहा गया कि भाई पेन तो तुमको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देगा। दे ऑल केप्ट हैविंग द पेन बट दे रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। रियल स्टोरी, ये मतलब 10 साल पहले की होगी।
तो उसके अंदर वो गुण है, उसको आप जागृत कर सकते हो. हर चीज के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. और ये हमारे अंदर ये स्वाभाविक था कि भाई कोई चीज़ है उसको तुलसी जी से लगा के भगवान को प्रसाद, दवाओं का भी कि भाई भगवान के सामने रखी है, अब आप दवाई ले रहे हो. तो ये जो एक साइंस थी अलग प्रकार की, सुपर साइंस, आई यूज द वर्ड, ऑकल्ट साइंस, उसको हम भूल चुके हैं. क्योंकि हर चीज़ के अंदर, यदि पिंड के अंदर ब्रह्मांड है और स्वयं ब्रह्म है, तो इट शुड बी पॉसिबल टू अवेकन. अब लेकिन नॉर्मल कोर्स में क्या हुआ था वो बता रहे हैं. The poised in conscience shaken with a touch, the intuitive silence trembling with a name. Intuitive क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है उसके अंदर प्रज्ञा नहीं है. इंट्यूशन क्या होती है? प्रज्ञा उसके अंदर छिपी हुई है और वो दिखता है. कैसे? आप अगर देखें केवल मेटेरियल क्रिएशन को, तो उसके अंदर एक वर्किंग ऑफ इंट्यूशन दिखती है कि ये कैसे, ये अरेंज कैसे करते हैं अपने आप को. ठीक है, आप बाहर से वो लॉज आर हैबिट्स विच फॉर्म, बट ओरिजिनली कैसे हुआ था? केओस से ऑर्डर आना ही नहीं चाहिए, लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है. रैंडम मतलब मूवमेंट से हाउ डज ऑर्डर कम? इस पर बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई हैं. खैर, तो यहाँ पर यह है कि इंट्यूटिव साइलेंस, दे क्राइड टू लाइफ टू इन्वेड द सेंसलेस मोल्ड एंड इन ब्रूट फॉर्म्स अवेक डिविनिटी. ये जो गॉड्स थे उनको एक काम दिया गया, लेकिन पहले जीवन, बाद में डिवाइन. पहले जीवन आता है, माइंड आता है, कई लेयर्स आते हैं, फिर डिविनिटी आती है. और ये इतनी सुंदर चीज़ है एक्चुअली, इसके इम्प्लीकेशंस. तो मैं कई बार कहता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं अकेला हूँ वहाँ पर, अरे मैं अकेला था. भाई अकेला कोई नहीं होता है. दिस इज बिग एरर. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि भगवान तुम्हारे साथ सदैव हैं, तो अकेले कैसे हो? और जब आप भीड़ में स्वयं को अकेला पाते हो और अकेलेपन में आप, सारी सृष्टि आपके साथ है, देन दैट इज दी वन ऑफ दी स्टेट्स ऑफ रियलाइजेशन. ए वॉइस वॉज हर्ड ऑन द म्यूट रोलिंग ग्लोब, ए मर्मर मोन्ड इन द अनलिसनिंग वॉइड. अब ऑब्वियसली हम लोगों का वो अनुभव नहीं है, लेकिन श्री अरविंद ये सब अनुभव कम है, बट वी कैन कंसीव. एक प्रकार से स्टरिंग शुरू हुई, तो क्या हो रहा होगा समुद्र के अंदर, क्या हो रहा होगा प्रकृति के अंदर, इसको हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं. ए बीइंग सीम टू ब्रीथ वेयर वंस वाज नन. साक्षात हो जाना. श्री अरविंद बताती है ना ये अपना वो अनुभव, जहाँ माँ काली के सामने वो खड़े होते हैं नर्मदा के तट पे, जो मंदिर है पुराना, एंड सडनली शी बिकम्स अ लिविंग गॉडेस. पूरी कविता है श्री अरविंद की. तो वो जो फॉर्म्स हैं उनके अंदर कोई चीज जैसे श्वास लेना चाहती है. कई बार इसको साइकोलॉजिकली लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, इसका रिवर्स एक्सपीरियंस करते हैं. तो कहते हैं आई एम फीलिंग वेरी स्टाइफल्ड, आई एम फीलिंग वेरी स्टाइफल्ड. अब कैसे बाहर से एक्सप्रेस करें, मेरा भागने का मन करता है. कभी कभी उसका एक्सट्रीम होता है वांट टू डाई. एक्चुअली क्या है, यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस फिक्स लिटिल फॉर्मेट ऑफ लाइफ. यू वांट टू डाई टू द ओल्ड सेल्फ. लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये स्टाइफलिंग क्यों हो रही है, क्यों मेरे अंदर ये भाव उठ रहे हैं. क्योंकि कोई चीज़ है जो आपको रिलीज चाहती है. जब तक आप तोते की तरह अंदर में जो मिल रहा है ठीक है, लेकिन जिस दिन तोते को ये आभास होता है भाई भाई मेरे पंख भी हैं, इनका भी तो कुछ करना होगा, उस दिन समस्या शुरू होती है. उस दिन वो एक ही चीज़ देखता है, खाना पीना तो ठीक है, ये पिंजड़ा कैसे खोला जाए. तो उसी का वर्णन है. ये ओरिजिनल सेंस है स्टाइफलिंग का, जो जड़ तत्व तो महसूस कर रहा है, जीवन उसके अंदर से प्रकट होना चाहता है. A being seemed to breathe where once was none. अब seem to breathe क्या क्यों कह रहे हैं, ये भी अगर आप देखें एकदम लिटरली ट्रू है. पहले जो एल्गे के फॉर्म्स हैं, इस पर रिचर्ड बाक की एक पुस्तक है इल्यूशंस, प्रारंभ में वो यही बता, जो पहले फॉर्म है एल्गी का, आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये वास्तव में ये रॉक है या ये लिविंग फॉर्म्स है. दे आर लिविंग फॉर्म्स. वो रॉक कई बार स्लिपरी भी बना देते हैं. अब वी नो लिविंग फॉर्म्स क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है. नहीं तो कई लोग कहते हैं ना काई जम गई है. काई नहीं है भाई, वो एल्गे.
देन यू रियलाइज हरे हरे है ना, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके उनका रंग, लेकिन आपको लगता है क्योंकि उनके अंदर कोई ब्रीदिंग, बट सीम टू ब्रीथ। प्रारंभिक जो फॉर्म्स हैं इस तरह के होते हैं। ए बीइंग सीम टू ब्रीथ वेयर वंस वाज नन, समथिंग पेंट अप इन डेड इनसेंटिएंट डेप्थ्स, denied conscious existence, lost to joy, turned as if one asleep since dateless time. Actually ऐसे stones हैं, physical stones, which move without any impulsion, which grow without any external cause. आपको सब मिल जाएंगे यूट्यूब पे, जेन्युइनली ऐसी जगहों पर स्टोन्स हैं। ये कहीं ना कहीं वो जो क्रिएटिव अर्ज है जीवन की, वो प्रकट होने का अभ्यास करती है। इसको इंग्लिश फेबल्स में भी कई जगह स्लीपिंग प्रिंसेस, स्लीपिंग ब्यूटी, जो कई हजार साल सो रही है, ना जाने कितने साल सो रही है, प्रिंस चार्मिंग आकर उसको उठाता है। ये रियल लाइफ का नहीं है, लेकिन ये बहुत प्रोफाउंड एक ट्रूथ है जिसकी बात हो रही है। जीवन कैसे जागता है? तो मैटर को क्या डिनाइड था? कॉन्शियस एग्जिस्टेंस, लॉस्ट टू जॉय, टर्न्ड, अचानक, एज इफ वन ए स्लीप सिंस डेटलेस टाइम, अचानक उसने करवट ली, जीवन ने करवट ली जड़ तत्व के अंदर। अवेयर ऑफ इट्स ओन बेरिड रियलिटी, रिमेंबरिंग इट्स फॉरगॉटन सेल्फ एंड राइट, इट यर्न टू नो, टू एस्पायर, टू एंजॉय, टू लिव। अब देखिए श्री अरविंद अपने सिंबल का अलग, कभी पूछे कि भाई श्री अरविंद के सिंबल यहाँ डिस्क्राइब्ड है, ये है बिल्कुल, आप देखिए इसमें श्री अरविंद के सिंबल का डिस्क्रिप्शन है। व्हाट इज असेंडिंग ट्राइंगल? मैटर एस्पायरिंग थ्रू लाइफ, लाइट एंड लव, रिस्पॉन्स ऑफ द डिवाइन एज सत चित आनंद। जो सत है वो फिर जड़ को एक प्रकार का सेंस देता है, समथिंग विच इज मोर कंक्रीट, मोर रियल। जो चित है, चित तपस, वो उसके अंदर प्राण, जीवन की स्फूर्णा बढ़ता है, शक्ति प्रदान करता है, चलने की, रिप्रोड्यूस करने की, बढ़ने की। प्राण का यही काम है ना, बढ़ाना, ऊपर ले जाना, उड़ाना, ये प्राण का काम है। जो फिर उसी के अंदर विचार की शक्ति भरता है। बाद में वो परफेक्शन, जो सुपर माइंड इट कम्स, जब वो कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस दोनों के मर्जर की। तो दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बनाती हैं। श्री अरविंद का सिंबल है, श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं। तो अब मैटर के अंदर क्या होता है? रिमेंबरिंग इट्स फॉरगॉटन सेल्फ एंड राइट, इट यर्न टू नो, टू एस्पायर, टू एंजॉय, टू लिव। इसको पढ़ने के बाद हमारी दृष्टि जड़ तत्व के प्रति बदल जानी चाहिए। इट्स नॉट समथिंग अनकॉन्शियस। और हम ये भूल गए, क्यों भूल गए? हमको ये बताया गया ये सब तो छलना है, ये सब तो मोह माया है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल वैदिक काल में जाएंगे तो जड़ तत्व को सदैव सचेत माना गया था। तभी तो वो देखिए, वो पर्वत हैं, उनसे बातें होती हैं। समुद्र को राम जी क्या कहते हैं? अब ये कहानी पार्क गेस्ट हाउस की है। अगर ये कहानी है, आप हमारे उसमें इतिहास, लिटरल इतिहास में क्या है? पहले वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, प्रभु राम। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं ये प्रार्थना वार्थना से कुछ नहीं होता है, आदेश करें, धनुष बाण उठाते हैं। तो श्री राम कहते एक बार मुझे इनसे कम्युनिकेट कर लेने दो। ये क्या कहानी है? कठिनाई से ही सही, लेकिन फिर वो समुद्र के अंदर जो उसका सत्य छिपा है वो प्रकट होता है। और तो कहता है हमें नहीं सुखाइए, बहुत सारे जीव हैं, वो थोड़ी कोई करने वाले थे। आपका ये काम निश्चित रूप से पूरा होगा। आप पत्थरों को, ये जो शिलाएं हैं, ये आप मेरे ऊपर डालेंगे तो वो तैर जाएंगी। देन दे डिस्कवर द शिला एंड देन दे पुट देम ऑन दी। तो उसके अंदर भी ना केवल जीवन है, पूर्ण सत्य है। सो ये कहानियाँ केवल कहानियाँ नहीं है। हम लोग कहानी अरे विज्ञान ने प्रूव कर दिया, क्या समुद्र, जैसे चाहो दोहन करो, मंथन करो। दिस इज द कंज्यूमरिज्म, दैट मेंटालिटी जिसने जीवन को, और हम भी सोचते हैं कि दैट्स ए वेरी सुपीरियर सिविलाइजेशन। अब आ रही ये चीज़ें लौट के, जैसे अर्थ को लिविंग एंटिटी, तो उसका जो वर्ड यूज़ करते हैं वो ग्रीक वर्ड है गाइया, कि जो पृथ्वी है वो केवल जड़ नहीं है,
वो जीवित हैं। जब जड़ है तो हम जो करें, पल्यूट करें, जो करें, साफ सफाई केवल इसलिए क्योंकि हमको रहना है तो साफ होना चाहिए, नॉट क्योंकि वो जीवित हैं। पर इट्स बिकॉज वी लॉस्ट अवर ओन ट्रूथ। क्योंकि अगर पृथ्वी माँ जीवित हैं तो कोई अपनी माँ के ऊपर क्या गंदगी डालेगा? इट्स कॉमन सेंस। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों का सत्य प्रारंभ से श्री अरविंद बता रहे हैं। अब जब जीवन के अंदर कॉल हुई, अब श्री अरविंद का पूरा बनना है ना सिंबल, तो केवल अपने आप वो नहीं जाग सकता है, रिस्पॉन्स आनी चाहिए फ्रॉम अबव। देखिए श्री अरविंद का सिंबल आ रहा है, लाइफ हर्ड द कॉल एंड लेफ्ट हर नेटिव लाइट। सिंबल में क्या है? सच्चिदानंद। यहां लाइफ क्या है? कॉन्शियस फोर्स। अपने उच्चतम स्टेटस में इट इज द चित तपस ऑफ सच्चिदानंद, कि भाई समय आ गया है, अब इनको मेरा ही जो अंश इसके अंदर छिपा है उसको जगाने का समय आ गया है। ये बहुत सारी कहानियां हैं जो इतनी सुंदर हैं, जैसे हनुमान जी के जो स्वेद से, पसीने से, मकर ध्वज, और वो सबकॉन्शियंट में है, और उसकी सारी की सारी शक्तियां हनुमान जी की उसके पास हैं। ये हम सब ने पढ़ा, आई रावण सबकॉन्शियंट में, वो जाके वो लड़ता है, और हनुमान जी के लिए भी कठिन होता है, वो सारी शक्तियां हैं, लेकिन अब वो उसकी छाया रूप में विद्यमान है। जब उसको पता चलता है कि ये तो मेरे ही पिता हैं, उसके बाद ही रिवील्स द पाथ एंड द पैसेज। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि वही सत्य जो ऊपर एक तरह से है, चित तपस है, वही यहाँ जीवन बनता है, वही नीचे बिल्कुल अशक्त होकर जड़ तत्व में छिपा है। लेकिन जड़ तत्व के अंदर लोग कहेंगे सबकॉन्शियंट लाइफ का कुछ तो प्रमाण होना चाहिए। बिल्कुल है। जीवन की जो मेन चीज़ है क्या है? इट इज मूविंग, मूवमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ये न्यूटन की लॉ है ना, इनर्शिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, मूवमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। अब मैटर के अंदर क्या कोई मूवमेंट नहीं है? किस चीज से बना है? एटम से बना है। एटम के अंदर मूवमेंट ही मूवमेंट है। अगर आप इसको लॉजिकली भी समझना चाहें तो यू कैन सी। एंड जिस तरह का मूवमेंट है उसके अंदर माइंड भी छिपा है, जो मॉडर्न रिसर्चेस बताती हैं कि इट मेक्स ए चॉइस, जिससे लोग परेशान हैं इसको समझने के लिए। हाउ डज द इलेक्ट्रॉन मेक ए चॉइस? इफ यू डील विद इट एज ए मेंटल बीइंग, इट विल बिगिन टू मेक ए चॉइस। सो यहां पर ये सारे सत्य occult truths हैं. Life heard the call and left her native light, overflowing from her bright, magnificent plain on the rigid coil and sprawl of mortal space. ठीक जैसे सुप्रामेंटल अवतरण या गंगा का अवतरण. सो अब जीवन अपने ओरिजिनल पॉइस से वो कॉल सुनता है कि जड़ तत्व के अंदर कोई चीज़ है जो मचल रही. इसीलिए श्री अरविंद बार बार कहते हैं कॉल इज इम्पॉर्टेंट. आप पौंडीचेरी में रह रहे हैं, कंफर्ट जोन, अच्छा ठीक है, ये तो यहाँ पर सुप्रामेंटल योग. अगर आपके अंदर एस्पिरेशन नहीं है, आप भगवान के बगल में रह रहे होंगे, इट विल नॉट मेक ए डिफरेंस. कॉल इज द साइन इन रिस्पॉन्स टू विच ग्रेस कम्स. तब वो आप सृष्टि होती है. बिना कॉल के, कॉल ही काफ़ी नहीं है, कॉल के बाद ग्रेस, दोनों का जब मिलन होता है, ये श्री अरविंद कहते हैं कि द ओनली टू थिंग्स विच आर नीडेड, फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन दैट कॉल्स फ्रॉम बिलो एंड द सुप्रीम ग्रेस फ्रॉम अबव दैट आंसर्स. अब ये अनफेलिंग एस्पिरेशन क्यों कहते हैं? ये नहीं कि भटक गया दिमाग, मतलब ये नहीं कि जीवन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए. इस अनफेलिंग एस्पिरेशन का ये है कि कोई अगर पूछे अचानक, अच्छा एक चीज़ पा सकते हो जीवन में, क्या चाहिए? भगवान ही अगर पूछ लें क्या चाहिए, अरे भगवान घर में बहुत कलह क्लेश होता है, थोड़ा उसको शांत करवा दो. वैसे बोलना नहीं, वो ज़्यादा ही शांत करवा दिया तो आप मिस करने लगोगे कि कलह क्लेश शांत हो गया. लेकिन या अधिकतर लोग क्या कहते हैं, हमको थोड़ी शांति चाहिए, तो शांति मिलेगी. यू कैन बी हियर बट यू मे जस्ट वांट पीस, यू विल गेट पीस. पर अगर आपकी एस्पिरेशन है नथिंग बट द परफेक्ट परफेक्शन, नथिंग बट द डिवाइन किंगडम, मेरे लिए नहीं संसार के लिए, तब आप अधिकारी होते हो फॉर द हाईएस्ट ग्रेस. हाईएस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं श्री अरविंद. माता जी इसको बताती हैं, देयर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेस. हाईएस्ट ग्रेस अलोन कैन ट्रांसफॉर्म, वही रूपांतरित कर सकती है. तो जीवन ने वो कॉल सुनी, प्राण वायु ने, और वहां से वो उतरने लगती है. Here too the gracious great winged angel poured
हर स्प्लेंडर एंड हर स्विफ्टनेस एंड हर ब्लिस, वो तो लेके आई, जीवन लेके आया। और अब देखिए विंग्ड के साथ बता रहे हैं, प्राण वायु उसका काम ही यही है, वायु मातृश्वान हर चीज को उठाती है और फैला देती है। ये वायु का ये काम ही है, उसका स्वभाव है, उसमें शक्ति है ये। तो ग्रेट विंग्ड एंजल कम्स डाउन, हर स्प्लेंडर एंड हर स्विफ्टनेस एंड हर ब्लिस, होपिंग टू फिल ए फेयर न्यू वर्ल्ड विद जॉय। ठीक है, जड़ तत्व के अंदर से कोई चीज पुकार रही है, मैं आती हूं, अब मैं इसके अंदर से प्राण को निकालूंगी और फिर ये जड़ तत्व उड़ने लगेगा, विचरण करने लगेगा, जॉय से भर जाए। जीवन का ये कैरेक्टरिस्टिक है, जॉय, विल टू बी, विल टू सीक जॉय एनी फॉर्म। अंधकार में भी वो एकदम आप उसको गिरे से गिरी अवस्था में भी वो जॉय ढूंढ लेगा। वेरी स्ट्रेंज, समटाइम्स विकेरियस जॉय, क्योंकि उसके अंदर ये स्वाभाविक नीड है। एज कम्स ए गॉडेस टू ए मॉर्टल्स ब्रेस्ट। क्या अब हम लोग कहानियां सुनते हैं किसकी, पुरुरवा और उर्वशी की। उर्वशी कौन है, गॉडेस है। तो एक चीज बस कहती हैं पुरुरवा को, सब ठीक है लेकिन एक चीज नहीं करोगे तुम, कि मुझे पूर्ण प्रकाश में नहीं देखोगे। बेसिकली इफ यू सी इट इज लाइक देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर डिनाइड। तो वो तो प्यार करते हैं सच्चा, कहते हैं इट्स ओके, आई डोंट वांट दैट बट बी विद मी। अब वो रहती हैं, अब इंद्र को प्रॉब्लम हो जाती है कि ये तो गई तो बस गई, पुरुरवा कोई भूल ही नहीं कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो रैम बन के वो सारा खेल रचते हैं। वो क्या होता है, भेड़ आती है और फिर वो अचानक बिजली कौनती है। जब ये उठते हैं तो बिजली कौनती है, सब स्टेज मैनेज्ड है। जैसी बिजली कौनती है तो वो रात को जो मना था कि यू विल नॉट लुक एट मी इन माई फॉर्म एट नाइट, वो देखते हैं। ही कांट हेल्प इट, ही हैज नो चॉइस एक्चुअली। वो बिजली कौनती है और उठते किस लिए हैं, आमतौर पर बिजली कौन रही है, आंखें बंद हैं, इमरजेंसी आ गई है, राजा है भेड़ें चुराई जा रही है, तो एकदम उठते हैं। कौन है, धनुष्वाण लेकर के उठते हैं। लेकिन उस समय जब बिजली कौनती है तो उनकी दृष्टि उर्वशी पर पड़ जाती है। शी सेज टाटा बाय बाय, देयर आई गो, इतने ही काफी है। वो चली जाती हैं। उसके बाद तो बाकी तो श्री अरविंद ने काव्य, महाकाव्य लिखा है इस वो विक्रम उर्वशी के नाम से, कालिदास ने भी फेमस किया है कि वो अंत में उनके पास चॉइस है, आइदर अबैंडन उर्वशी, और धरती पर जो तुम मुख्य काम है वो करो। लेकिन ही चूजेज उर्वशी एंड लिव्स इन हेवन हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन श्री अरविंद उसको बड़े ट्रेजिक नोट पे एंड करते हैं, कहते हैं अर्थ व्हील्ड अबैंडन्ड। पुरुरवा को ये कार्य था। तभी आप देखें कि पुरुरवा के वंशज जो सारे बाद में आते हैं ना, हमारे महाभारत के हीरो, पुरुरवा के अंदर ये द्वंद्व है। वही पांडव और कौरव के रूप में एकदम विकराल रूप से जन्म लेता है जब श्री कृष्ण उसको फाइनली उसका सॉल्यूशन देते हैं। वो एक बड़ी कहानी है, पोएम्स में वी हैव डेल्ट विद इट, बट एनीवेज यहाँ पे अब वो आ रहे हैं। ग्रीष्म एज कम्स ए गॉडेस टू ए मॉर्टल्स ब्रेस्ट एंड फिल्स हिज डेज विद हर सेलेस्टियल क्लैस्प। कैसे पता चलेगा, आप जॉय से भर जाओगे, शांति से भर जाओगे, प्रेम से भर जाओगे। दिव्य शक्तियां ऐसे काम करती हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपने देखा, पर उनके आते दिव्यास्त्र भी ऐसे प्राप्त होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यू कैन यूज देम, बट दैट्स वेरी रेयर। पर आपके पास वो शक्ति आके अंदर घर कर लेती है। She stooped to make her home in transient shapes. उसके बाद क्या होता है व्यक्ति के अंदर, जब ऐसे गॉडेस आती हैं तो उसके अंदर मान लो कला जाग गई, पत्थरों से वो संगीत निकाल देगा, उसको गढ़ करके। ओरिजिनल शिव पुराण में ये कहानी भी है कि जब शिव जी माता सती की खोज में, वन ऑफ द वर्जन्स, वो आ जाते हैं धरती पर एकदम साधारण मनुष्य की तरह, और वो बना रहे हैं, प्रतिमा बना रहे हैं, मूर्ति। लेकिन किसको बना रहे हैं, वास्तव में वो
माता सती को ही बना रहे हैं वही बना रहे हैं, उनके पास वही ओरिजिनल है। ब्रह्मा जी विष्णु जी आते हैं उनको कि भाई चलिए महाराज आपका वो लोग सुना सुना लागे रे, पर ही इज सो बिजी बिकॉज दैट इज इन हिज हार्ट। और ये सच है कि हम लोग बाहर में वही अभिव्यक्त करते हैं जो हमारे हृदय का सत्य होता है। आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो बाहर चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये मतलब है कि उसने पृथ्वी में एक ट्रांजिएंट शेप्स के अंदर अपना घर बनाया। इन मैटर्स वोम शी कास्ट द इमॉर्टल्स फायर, इन द अनफीलिंग वास्ट वोक थॉट एंड होप। अब देखिए जड़ जगत के बाद जीवन। अब आप जब जीवन की विविधता देखें, कई बार उसको देख के एक अलग जॉय प्रतीत होता है। एंड व्हेन यू हियर दिस, एवरी लिटिल थिंग अबाउट लाइफ इज फैसिनेटिंग। मतलब मैं केवल एक कहानी किए, हनी भी, मधुमक्खी तो हम लोगों ने पढ़ा होगा, वो कैसे अपना एक क्वीन रहेगी, बहुत सारे वो रहेंगे वर्कर जो काम करते हैं उसके चारों तरफ। तो ये क्वीन जागती सोती रहती है, ये ओरिजिनल स्लीपिंग प्रिंसेस की स्टोरी है। फिर वो उठती है जब वो अपना पार्टनर ढूंढ रही है, उसको किसी ने कोई बताया नहीं है कौन पार्टनर होना चाहिए। ये उड़ती 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 ये सबसे पावरफुल होती है, ऊपर चली जाती है। बाकी जो मेल हैं वो इतने, उनके विंग्स उतने स्ट्रांग नहीं है, दे आर नॉट सो स्ट्रांग, पर वो उड़ते हैं उसको देखकर। अब उसमें 90% तो नहीं उड़ पाएंगे, गिव अप कर देंगे ये रियल बायोलॉजिकल ट्रुथ बता रहा हूँ। उसमें एक आधा कोई पास में पहुंचता है। जब पहुंचता है, जैसे ही दोनों का संबंध होता है, इसके अंदर एग्स आते हैं, वो मेल मर जाता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट डाइज एंड shows he takes quite a few males, then she comes back. अब वो सो जाती है। अब उसका काम केवल क्या है? टू गिव चिल्ड्रन। और सारे जो बाकी जमीन पर आ गए थे वो सेवा करते हैं वेरी फैसिनेटिंग टेल। आप अगर देखें तो इस पर पूरी एक कहानी बन सकती है। तो कैसे जीवन में, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड लाइफ की बहुत बारीकी बायोलॉजी में, इट इज फैसिनेटिंग कि कैसे ये खेल होता है उसका, कैसे ये जॉय से, जीवन का जो जॉय है विविधता का, कैसे ये सारी सृष्टि में प्रारंभ होता है। स्मोट इन द अनफीलिंग वास्ट वोक थॉट एंड होप। थॉट को रिस्पॉन्ड करते हैं इंसिडेंटली प्लांट्स। एंड फोर्स्ड डिलाइट ऑन अर्थ्स इनसेंसिबल फ्रेम। बहुत डिप्रेस्ड है, क्या किया जाए? साइकेट्रिस्ट के पास मत जाइए फिर हम क्या करें मुफ्त का इलाज। आप थोड़ा वहाँ जाइए जहाँ मनुष्य कम हो, प्रकृति ज़्यादा हो मनुष्य की चेतना ऐसी होती है ना, और साइकेट्रिस्ट की तो ऐसी भरी होती है क्या, सॉरी हाँ मेरे कलीग्स प्रोफेशनल्स, बट ऑनेस्ट बात है कि भाई अब वो पहुँच गया। अगर मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ओके, मैं माई मतलब इन सम लाइफ, ओके, आई डोंट डील विद इट, पर वैसे मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर साइकेट्रिस्ट काम होता है कि आप उसके अंदर हायर देवत्व को जगा दें, देन इट्स ओके, क्योंकि आपने उसके अंदर जो छटपट है वो इसी की है, इवोल्यूशन की है, इवोल्यूशनरी क्राइसिस है। पर अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, उसको वापस बैक टू वो ड्रग्स के द्वारा या कुछ भी, तो आप उसको क्योर नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर वो ये कि प्रकृति के अंदर जीवन जब बाहर निकलता है तो जॉय, सारा पेन इसी का है, लेबर पेन है। और जब तक आप वो बर्थ नहीं मिलेगा, न्यू बर्थ, तब तक आप पीड़ा में रहोगे किसी ना किसी रूप में। आप पार्टनर बदलोगे, घर बदलोगे, जॉब बदलोगे, पीड़ा फिर ठक ठक करके आ जाएगी। तो ये alive and clad with trees and herbs and flowers, earth's great brown body smiled towards the skies. अब देखिए अर्थ को क्या बता रहे हैं शेरविंद, जीवंत सत्ता, ग्रेट ब्राउन बॉडी। अब उसको वस्त्र पहना दिए, परिधान नाना प्रकार के रंगों के। Azure replied to azure in the sea's laugh. Azure is blue color basically, is shade of blue. तो आकाश की छवि गिरती है तो एक रेस्पॉन्स आती है नदी के अंदर से, जल राशि के अंदर से। इट इज स्माइलिंग, हाँ मैं भी हूँ, हेलो। वो कैसे कहते हैं हेलो एक दूसरे को? ऐसे कहते हैं। वो रंग को एब्जॉर्व कर लेता है जल अपने अंदर, कहता है यस आई एम देयर, आई एम रिफ्लेक्टिंग योर प्रेजेंस।
सारी ओरिजिनल लव स्टोरी वास्तव में अर्थ और हेवन की है, ओरिजिनल लव स्टोरी, और पूरी यात्रा है उसमें जीवन की. Azure replied to Azure in the sea's laugh. Now new sentient creatures filled the unseen depths. समुद्र एक ऐसा है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी कुछ नहीं जाना है. केवल रिसोर्सेज की बात नहीं, जीवन की. अब लोगों ने थोड़ा बहुत ऑक्टोपस को समझना कि भैया ऑक्टोपस का तो इतना ब्रेन डेवलप्ड है, इतना सोच के वो कार्य करता है कि इट इज अमेजिंग. डॉल्फिन्स, अरेस्टेड इवोल्यूशंस, क्या पता इवन कॉन्शियस इवोल्यूशन, वी डोंट नो. 75% ओशन अनमैप्ड है, वी रियली डोंट नो. तभी तो कहानी बन गई उस पर. कौन सी फिल्म आई थी इंग्लिश की, वो पानी, हाँ, वाटरमैन, नॉन, एक्वामैन. एक्वामैन इट बेस्ड ऑन दिस थॉट विच इज वेरी ट्रू. ऑफकोर्स उसमें वो फिल्मी अंदाज होता है. लाइफ्स ग्लोरी एंड स्विफ्टनेस रैन इन द ब्यूटी ऑफ बीस्ट्स. मैन डेयर्ड and thought and met with his soul the world. अब ये समरी में, इसको पूरा विस्तार में कि क्या हुआ. जीवन के आते ही अचानक जीवन भागने लगा, प्लेन्स पर उड़ने लगा, रंगों से, छटाओं से भर गया. उसी में मनुष्य भी जन्म लेता है, मानव जीवन भी होता है. और उसके अंदर क्या जन्म लेता है? थॉट और आत्म तत्व का एक स्पर्श और प्रार्थना और ना जाने और क्या क्या. मैन डेयर्ड, life's glory and swiftness ran in the beauty of beasts. Man dared and thought and met with his soul the world. इसके बाद जो है फिर वो क्या हुआ, गड़बड़ कहाँ हो गई. अब श्री अरविंद हमेशा ही वी विल सी अ स्पिरिचुअल रियलिज्म. आफ्टर ऑल ऐसे ही होना चाहिए था. जो पहली मानवता है, अगर आप देखें, आप एडम्स वर्ल्ड या आप टार्जन मूवी आई हैं आजकल, जो पहले ह्यूमन फॉर्म्स थे ना, वो फिर भी ठीक, वो देह चिन्ह में थे, प्राण चिन्ह में थे. उनके अंदर ये छल वगैरह ये नहीं, एक अर्ली ह्यूमैनिटी. लेकिन गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? अब वो नेक्स्ट लाइन से श्री अरविंद प्रारंभ करते हैं कि फिर वेयर थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग. अब वो अंत में उसके सॉल्यूशन तक ले जाएंगे. जय माँ.